मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज फिरोजाबाद। आज हम आपको लेके आए हैं 11th क्लास का जो बुक है आपकी सेकंड वॉल्यूम, उसका फर्स्ट चैप्टर ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। 11th क्लास में भी जो केमिस्ट्री है उसकी 2 वॉल्यूम है। तो पहली वॉल्यूम में आपको 3 चैप्टर की वीडियो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज जो आपकी सेकंड बुक है उसका यानी सेकंड वॉल्यूम है उसका पहला ही चैप्टर है, जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन, जिसे रेडॉक्स अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। वैसे आप ऑक्सीकरण तथा अपचयन के बारे में 9th क्लास में 10th क्लास में कुछ अभिक्रियाएं पढ़ चुके होंगे। जैसे आपने पहले ही चैप्टर पढ़ा होगा 10th में अभिक्रियाओं के प्रकार, तो जिसमें आपने ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। तो समझते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण के लिए आप मेनली 4 बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखें, किसी भी यौगिक में, तत्व में या आयन में ऑक्सीजन का जुड़ना। पहला पॉइंट क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग। नंबर 2, ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का अलग होना, हाइड्रोजन का अलग होना। और चौथा पॉइंट है धन विद्युतीय तत्व का अलग होना। अब समझें, यानी ऑक्सीकरण क्या है, जब किसी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का, ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जिनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो नेगेटिव में हो, जिन पर नेगेटिव आयन हो, जिनकी संयोजकता माइनस में हो। तो जब किसी यौगिक में, किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग हो या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, यानी हाइड्रोजन निकल रहा हो, या कोई धन विद्युतीय तत्व है वो अलग हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे हम पहला वाला एग्जाम्पल देखें ऑक्सीजन का संयोग, तो हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल में C+O2 = CO2, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम बात करें किसकी, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग। जैसे हम बात करें Na+Cl, तो हमारा Cl क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम बात करें किसका, हाइड्रोजन का अलग होना। तो हाइड्रोजन के अलग होने के लिए हम एग्जाम्पल दें, जैसे 2HI, यहाँ पे हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल है, 2HI में H2 + I2,
तो यहाँ पे हमारा इसमें से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो अतः हमारा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऐसे ही धन विद्युतीय तत्व है, उसका अलग होना, तो धन विद्युतीय तत्व को क्या कहते हैं, वह भी हमारा अलग होने की क्रिया है, तो वह क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण के अंतर्गत आएगी। अब हम बात करें किसकी, अपचयन। तो अपचयन में क्या होगा, अपचयन बिल्कुल सेम टू सेम ऑक्सीकरण की तरह से है। अपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, REDUCTI, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो अपचयन बिल्कुल ऑक्सीकरण का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यानी जैसे ऑक्सीजन का वहाँ संयोग हो रहा था, तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा। वहाँ पर ऑक्सीकरण में क्या था, ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा था, तो रिडक्शन में यानी अपचयन में वह अलग होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा। यानी जो ऑक्सीकरण में हमने 4 पॉइंट लिखाए, उसमें हमने 2 ऑक्सीजन का और ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग, तो अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व का अलग होना। वहाँ पे लिखा है हमने हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व का अलग होना, तो यहाँ पे उनका संयोग होगा। यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो और इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे, तो आपके जो ऑक्सीकरण वाले एग्जाम्पल हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को बैक साइड से लिख सकते हैं। जैसे CO2, तो हम C+O2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन की परिभाषा को लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।